Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. तो my dear students, हम आज 9th क्लास के मैथ का लेक्चर नंबर 20 एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। तो हमने एक क्वेश्चन इसमें छोड़ा था, बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर को, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें व्हाट इज़ नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक नंबर लाइन है। इसमें सेंटर में देखें, यहाँ पे 0 है, इस तरफ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, +1, इधर +2, +3, और इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 0 और 1 के बीच में बेशुमार रियल नंबर्स हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.003, 0.4। इसके अंदर भी बेशुमार इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इधर नंबर लाइन इंक्रीज हो रही है, इधर नंबर बड़े हो रहे हैं, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, अप टू सो ऑन, चलते जा रहे हैं। और इधर नंबर नेगेटिव में है, ठीक है, इधर नंबर छोटे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, -1, फिर -2, फिर -3, अप टू सो ऑन। ये लाइन बोथ साइड जो है ना प्रोड्यूस हो रही है, एक्सीड हो रही है। इसमें इधर पॉजिटिव नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इधर नेगेटिव नंबर जो है वो चलते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो अब हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे जो पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, 2.1 एक्सरसाइज का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। नंबर लाइन के ऊपर हमने नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, ये जो 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, 2/3 अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाएं, ज़रूरत नहीं है लगाने की, लेकिन फिर भी समझाने के लिए 2 को 3 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 0.66, ऐसे डॉट 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 सो ऑन। तो देखें, यहाँ पे देखें, इंटीग्रल पार्ट में आ गया 0, इंटीग्रल पार्ट में 0 है, डेसिमल पार्ट में 0.66666 ऐसे चलेगा। तो ये नंबर यहाँ पे 0 है इंटीग्रल पार्ट, और ये डेसिमल पार्ट है। तो ये नंबर यहाँ 0 है, उससे 0 से नंबर बड़ा हो रहा है। तो नंबर ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। अगर ये ऐसे होता तो स्टूडेंट्स देख लें, अगर ये होता 1.66, यहाँ 1 आ गया इंटीग्रल पार्ट में, अगर होता 1.66 तो ये नंबर बिटवीन 1 और 2 आता, 1 से बड़ा 2 से छोटा। अगर होता 2.66 तो ये नंबर 2 से आगे जा रहा है, 2 से बड़ा है, तो हम कहते हैं नंबर लाइज बिटवीन 2 और 3, कि 2 से बड़ा 3 से छोटा। अगर होता 3.66 फिर ये नंबर ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। अगर होता 4.66 तो फिर ये नंबर 4 से ग्रेटर 5 से लेस, तो नंबर होता बिटवीन 4 और 5, बिटवीन 4 और 5। तो ये बात आपको समझाने के लिए थी। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये 0.66 है, ये है 0.66, इंटीग्रल पार्ट में 0 है। तो जब 0.66 है, इट्स मीन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, एंड लेस देन 1, क्योंकि यहाँ 1 तो नहीं आ रहा ना, 0 इंटीग्रल पार्ट में, तो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो ये नंबर, द नंबर 2/3 lies between 0 and 1। ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 में आएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो देखिए अब डियर स्टूडेंट्स, नंबर लाइन हमने बनाई हुई है। इस नंबर लाइन में हम वो हिस्सा देखें जो 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में नंबर आना है। 2/3 जो नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान में आना है, 0 और 1 के दरमियान में। तो ये देखें नंबर लाइन पे ये 0 है और ये 1 है। इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, लेंथ बिटवीन 0 और 1, ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर ये नंबर लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3। हम इस लेंथ के 0, 1 की जो लेंथ है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है,
डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 0 और 1 की जो लेंथ है, 0 1 के दरमियान जो लेंथ है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 4 होता फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, 5 होता डिनोमिनेटर में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे, 0 और 1 के 3 हिस्से करने हैं, इसको डिवाइड करना है इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसके अंदर हम 2 कट्स लगाएंगे। तो देखें इस तरह से 0 और 1 के बीच में, तो इसको जूम कीजिएगा, ये एक कट लगाया और एक ये, 3 हिस्से करने के लिए 2 कट लगेंगे। अब देखें पार्ट्स कैसे बन गए, एक 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये 3 हिस्से हो गए जी। 0 1 की लेंथ के कितने हिस्से हो गए, 3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। 0 1 की जो लेंथ थी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखें इसमें से 2/3 ढूंढना है, 2/3 कि 2/3 कौन सा होगा। तो यहां पे देखें ये हो गया 0, ये 1/3, यहां 1/3 हो जाएगा, ये 2/3, ये 3/3, 3/3 कट के 1 आ जाएगा, ये 0/3, 0/3 0, ये वाला 1/3, ये वाला 2/3, ये 3/3, या 1 हो गया। तो यहां पे जब 2/3 को देखना है तो ये वाली जो लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाए, ये वाला, इस पॉइंट को नाम दे दें P, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये शो कर रहा है 2/3। 2/3 होता क्या है, 0.66। तो यहाँ 0 है तो समझ लें यहाँ पे आके 0.66 आ जाएगा। तो 2/3 जो है, हमने 0 1 के 3 पार्ट्स कर लिए, 3 पार्ट्स कर लिए, ये 0 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये 3/3, 1 हो गया। तो ये वाला जो ये पॉइंट है, ये वाला, इसको थोड़ा ऊपर एरो बना दिया, तो ये जो नंबर है, ये P जो है, ये P शो कर रहा है 2/3 ऑन द नंबर लाइन। तो लिखेंगे द पॉइंट P shows 2/3 on the number line। तो ये जिसका फर्स्ट पार्ट जो है ना कंप्लीट हुआ। तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शन है -4/5, -4/5। इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 4/5, इसको 4 को 5 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.8, -0.8। अब इसमें भी देख लें इंटीग्रल पार्ट फिर 0 है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट फिर 0 है, तो ये नंबर भी 0 और 1 में आएगा, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव साइड पर आएगा। ये नंबर जब 0 1 की हम बात करेंगे तो ये नंबर 0 और -1, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये 0 और -1 में लाई करेगा। 0 और -1 नेगेटिव नंबर है, इस तरफ चलेंगे लेफ्ट साइड पर। पॉजिटिव होता तो इस तरफ चलते, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो ये नंबर लाई करेगा, द नंबर -4/5 lies between 0 and -1। ये 0 और -1 में लाई करेगा। तो नंबर लाइन पर देखें, ये 0 है, इधर +1 +2 +3 सो ऑन, इधर -1 -2 -3 सो ऑन, इधर नेगेटिव नंबर बढ़ रहे हैं, इधर पॉजिटिव नंबर। अब ये जो नंबर है ये 0 और -1 में आएगा, 0 और -1 में आएगा, 0 और -1 में आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले तो ये पता करना होता है नंबर लाई कहाँ करेगा, किस इंटरवल में लाई करेगा। तो इंटरवल पता चल गया, 0 और -1 का इंटरवल। अब इसमें डिनोमिनेटर में देखें कितने हैं, 5। डिनोमिनेटर में क्या है, 5। अब हमने 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 0 -1 की जो लेंथ है, 0 से -1 की जो लेंथ है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है।
तो जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अंदर जो कट्स के निशान लगाएंगे वो 4 लगाएंगे। 4 दफ़ा उसको कट करेंगे तो 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। हमने 0 -1 लेंथ को, 0 से -1 की लेंथ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो हमने अंदर जो निशान लगाने हैं वो 4 लगाने हैं, तो फिर 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो देखें जी किस तरह से, ये ज़रा देखिएगा जी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये हमने 4 अंदर निशान लगाए हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 0 से -1, 0 से -1 की जो लेंथ है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये कट अंदर लगाए हैं। फर्स्ट कट ये लगा, ये निशान, सेकंड, ये थर्ड, ये 4। हमने अभी देखें ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 0 से -1 की जो लेंथ थी उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब उसमें से हम ढूंढेंगे 4/5, -4/5 वाला कौन सा निशान है। तो देखें इधर, यहां से अब नेगेटिव है ना, हम इस तरफ चलेंगे, ऐसे लेफ्ट साइड, पॉजिटिव में ऐसे मूव करते हैं। अब हम इसमें 4/5 को ढूंढेंगे। अब देखें इधर से 0 -1, उसके कर दिए 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां से इस तरफ जाना है, तो ये देखें 0 के बाद ये 1/5, 2/5, 3/5, ये 4/5, ये 5/5, 5/5 1 हो जाएगा। तो इधर दोबारा देख लें, 0 है, यहाँ 1/5, ये 2/5, 3/5, ये वाला आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और ये हो गया -4/5। इस पॉइंट को नाम दे दें P का, और ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है द पॉइंट P shows -4/5 on the number line। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट देखें। 1 होल्स 3/4, ये नंबर है 1 होल्स 3/4, यानी A1 जो है इंटीजर है, उससे हम 1 से आगे जा रहे हैं 3/4। तो 1 होल्स 3/4 नंबर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो ये नंबर 1 होल्स 3/4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है 1.75। अब आप खुद देख लें 1.75 जो नंबर है लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। भाई यहाँ 1 आ गया ना, तो ये नंबर आगे कुछ पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर्स हैं, तो ये नंबर 1 से बड़ा हो गया, 2 से छोटा। तो ये नंबर 1 होल्स 3/4 ये लाई करेगा, आएगा बिटवीन 1 and 2, ये 1 और 2 के दरमियान आएगा, 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो 1 होल्स 3/4 है, तो यहाँ 1 आ गया, इट्स मीन नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो ये नंबर 1 और 2 में लाई करेगा। तो सबसे पहले ये ढूंढना होता है नंबर किस में आएगा, किस इंटरवल में आएगा। ये सारे इंटरवल बने हुए हैं, तो नंबर किस इंटरवल में आएगा। तो नंबर 1 होल्स 3/4 लाइज बिटवीन 1 and 2, ये नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा। और 1 और 2 का इंटरवल देखें नंबर लाइन पे, ये इंटरवल है 1 और 2 का, ये इंटरवल है 1 से 2 का, इस इंटरवल के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स 1 और 2 का इंटरवल ढूंढ लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4, डिनोमिनेटर में क्या है 4। अब हमने 1 और 2 की लेंथ को, 1 और 2 के बीच में जो लेंथ है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अंदर कट्स कितने लगाएंगे 3। देखिए पेन है ना, मैंने कहा इसके 4 टुकड़े कर दें, तो इसको 3 जगह से काटेंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे।
तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 कट्स लगाएंगे, 3 अंदर निशान लगाएंगे और उसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 1 और 2 की लेंथ ये रही जी, 1 और 2 की लेंथ के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो बीच में कट्स लगाएंगे 3, 1 2 3। तो देखें एक ये लगा 1, ये 2, ये 3। अब 4 पार्ट्स कैसे हो गए जी, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। हमने 1 और 2 की जो लेंथ है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 और 2 की जो लंबाई थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब उसमें से 3/4 को तलाश करना है, 3/4। 1 तो हो गया, 1 से आगे जा रहे हैं, 1 से आगे जा रहे हैं, उससे 3/4 तलाश करना है, 3/4। तो देखें पॉजिटिव है, इधर से चलेंगे, यहाँ से देखें 1 होल आगे जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 2/4, 3/4। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो ये जो है 1 से आगे जा रहे हैं, 1 होल्स 3/4। तो ये जो पॉइंट होगा इसको नाम दे दें P का। तो ये जो पॉइंट P है ये शो कर रहा है, द पॉइंट P shows 1 होल्स 3/4 ऑन द नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका कर रहे हैं 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में जो नंबर हमें दिया हुआ है -2 होल्स 5/8, -2 होल्स 5/8। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें नेगेटिव नंबर है, तो -2 है, -2 के आगे -3 आएगा, तो ये नंबर -2 से आगे जा रहा है, तो ये नंबर -2 और -3 में लाई करेगा। द नंबर -2 होल्स 5/8 लाइज बिटवीन -2 एंड -3। तो स्टूडेंट आप यहाँ से देख लेंगे ये -2 दिया हुआ है, -2 की तरफ अगर नेगेटिव लाइन पर जाएंगे -2 के बाद -3 आएगा, तो ये नंबर -2 और -3 के बीच में आएगा। अब -2 और -3 का इंटरवल देखें नंबर लाइन पर कौन सा है, देखें ये है -2, ये है -3। अब ये नंबर इस तरफ आएगा -2 से -3 की तरफ, तो ये नंबर -2 और -3 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कितने पार्ट्स करने हैं, डिनोमिनेटर को देखें 8। हमने -2 से -3 की जो लेंथ है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके 8 हिस्से करने हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 8 पार्ट्स कैसे होंगे, 8 पार्ट्स करने के लिए हमें 7 अंदर कट लगाने पड़ेंगे। अब 7 कट लगा रहा हूँ तो ज़रा देखिएगा, 7 लगाने -2 और -3 की जो लंबाई है, लेंथ बिटवीन -2 एंड -3, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ 8 है। तो पहले सेंटर में लगाएं कट, ठीक है जी। अब 3 इसमें कर दें, 3 इसमें, 3 और 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब ये 8 पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखें कैसे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, 8 पार्ट। हमने -2 से -3 की लेंथ को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड 8 इक्वल पार्ट्स। अब उसमें से 8 में से 5th पार्ट को आपने देखना है कौन सा होगा। नेगेटिव में इस तरफ चलते हैं, अब 5th पार्ट ढूंढना है। 8 पार्ट्स किए हैं, उसमें से 5th वाला नंबर ढूंढ लें। तो इधर देखें जी, -2 से इस तरफ चलें, ये फर्स्ट 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8 और ये हो गया 5/8। ये वाला नंबर क्या हो गया जी, 5/8, -2 होल्स 5/8। तो ये वाला जो नंबर है, ये पॉइंट जो P है, ये है जी द पॉइंट P shows -2 होल्स 5/8
ऑन द नंबर लाइन। और ये बात भी याद रखनी है, इन सब के अंदर जो गैप है एक जैसा हो। 0 से 1 का इंटरवल, 1 से 2 का इंटरवल, 2 से 3 का इंटरवल सेम होना चाहिए। तो -2 से -3 का जो इंटरवल था उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से 5th पार्ट को आइडेंटिफाई कर दिया, तो ये 5/8 हो गया। -2 होल 5/8 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसमें लास्ट 6th पार्ट है, 5th आप लोग खुद करेंगे। तो 5th पार्ट जो है वो आपने करना है। उसमें 2 होल्स 3/4 को नंबर लाइन पे शो करना है, ये आपने करना है। इसमें 2 होल्स 3/4 है, तो ये नंबर 2 और 3 में लाई करेगा। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3। तो आप इंटरवल 2 और 3 यहाँ से देख लेंगे, 2 और 3 का इंटरवल, उसमें आपने इसे लाई कराना है। और 3/4 है, 4 पार्ट्स करेंगे। इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे, 3 कट लगेंगे अंदर। 4 पार्ट्स करने हैं, 3 कट लगाएंगे और उसके बाद 3/4 तीसरा जो होगा हिस्सा, उस पर आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है 5th पार्ट, ये आपने खुद करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे मुश्किल जो पार्ट है वो करवाने जा रहा हूँ, वो है जी 5√, 5 स्क्वायर रूट। ये इर्रेशनल नंबर है और इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, फिर ये क्वेश्चन होगा। तो पहले मैं इसका रफ वर्क आपको समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स 5√, लाना है, हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखें इधर इस तरह से लेंगे बेस ले लें 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर या 2 इंच, जो भी आप यूनिट सेलेक्ट करें। बेस की लेंथ रखें 2 और परपेंडिकुलर की लेंथ रखें 1। भाई ये 2 है तो ये 1 है। और हाइपोटेन्यूज देखें, ये 90 का एंगल बन गया, ठीक है जी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें आपने बेस को रखा 2 यूनिट, परपेंडिकुलर को रखा 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस 2 यूनिट। तो बेस को B कह दें, परपेंडिकुलर को P कह दें। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करें। ये अपनी तरफ से हमें 5√, लाना है। तो बेस को रखना है 2 यूनिट, बेस की लंबाई 2, परपेंडिकुलर की 1। तो हाइपोटेन्यूज जब आप फाइंड करेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने 8th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो वो था जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है, परपेंडिकुलर की 1, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। स्क्वायर रूट लें ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो तब जाके हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या बनेगी 5√। तो ये रफ वर्क है जो मैंने आपको अलहदा से समझाया है, ताकि आपको पता हो कि 5√, के लिए हमें बनानी पड़ेगी राइट एंगल ट्राइंगल। 5√, अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर ग्रेटर दैन 2 आएगा, 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा। ये नंबर 5√, जो है ये बिटवीन 2 एंड 3, इसका आंसर आएगा बिटवीन 2 एंड 3। इसका आंसर 2 और 3 के दरमियान आएगा। तो अब 5√, को हमने जब नंबर लाइन पे शो करना है तो हमने इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल, हम बेस की लेंथ रखेंगे 2। तो देखें स्टूडेंट्स, बेस हम ले लेते हैं यहाँ तक, ये 0 से शुरू करते हैं। बेस की लेंथ ले लेते हैं 2, हम इसको A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देते हैं। तो बेस की लेंथ जो है हमने रख ली 2। 5√, को नंबर लाइन पे शो करना है। हम इसमें जो बेस ले रहे हैं AB, बेस की लेंथ ले ली 2, बेस की लंबाई हमने रख ली 2, और जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ रख लेते हैं 1।
देखें जो ये लेंथ है ना, ए से बी की जो लेंथ है उसका हाफ कर लें, क्योंकि ए से बी हमने रखा 2 यूनिट, यहाँ 0 है यहाँ 2 है। ए से बी की लंबाई जो है ना, लेंथ जो है ए बी की वो 2 यूनिट है, 2 रखी हुई है। अब ये जो लेंथ है इसको 1 करना है, तो ये लेंथ जो है 2 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ ए से बी 2 है, इसको सी नेम दे देते हैं। तो बी से सी 1 है, बी सी को हमने क्या ले लिया 1। देन फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं ए सी। अब देखें ए बी की लेंथ 2 है, ए बी की लेंथ 2 है, ए से बी की लंबाई 2 रखी हमने, और बी सी परपेंडिकुलर है, उसकी लंबाई 1, जैसे हमने यहाँ किया था। बेस को 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आया 5√। तो वही स्टोरी हमने यहाँ चलाई। देन ये अभी आप लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हुई, इसलिए आपको ये ज़रा डिफरेंट सा लगेगा। तो बहरहाल ये आगे चल के हम 15 चैप्टर में थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन किया करेंगे, तो फिर आसान लगेगा। अभी तो हमने ए बी की लेंथ रखी 2, बी सी की लेंथ रखी 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से देन ए सी इज़ 5√। तो ये हमने रफ में आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आया। से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी की लंबाई 2 है, बी सी की 1 है, तो ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है, तो ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी 5√। तो यहाँ पे भी जो ये ए से सी है ये 5√। ये जो लंबाई है ना ए से लेकर सी तक, ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, और ए सी की जो लेंथ है वो 5√। और ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाली, और ये हमने ए बी सी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। अब जो ए से सी तक लंबाई 5√, है, इसी लेंथ को नंबर लाइन पे ले आते हैं, तो आप कंपस यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये कंपस है, बोर्ड पे ये कंपस यूज होती है। कंपस यूज करके हम ए सी की जो लेंथ है 5√, उसकी आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो पॉइंट हम नंबर लाइन पे लाएंगे 5√, की लेंथ का। तो देखें हम कैसे करते हैं। यहाँ रखें कंपस ए पे, सी तक ओपन करें, ठीक है, सी तक ओपन करके ए पे रखें, सी तक ओपन करें और आर्क लगाएं। हाँ जी, अब देखेंगे ये सी तक ओपन की और आर्क लगा दें। ए पे रखी हुई है कंपस, ए पे सी तक ओपन की है, ये लंबाई 5√, है, तो ये हमने आर्क लगाई। आर्क लगाने के बाद अब ये जो पॉइंट होगा, ये लेंथ थी 5√, तो ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे आया, ये वाला पॉइंट, इसको P कह देंगे। और ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या शो करेगा 5√, ऑन द नंबर लाइन। तो डियर स्टूडेंट सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये वाला था, जिसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है 5√, द पॉइंट P shows 5√, ऑन द नंबर लाइन। तो 5√, 5 स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर, उसको राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाई हमने, और राइट एंगल ट्राइंगल बना के AC हाइपोटेन्यूज था, उसकी लेंथ 5√, थी, और उसकी लेंथ के मुताबिक एक आर्क ड्रॉ की कंपस से, कंपस लेके आर्क लगाई, और वो जो आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे उसने कट किया, वो पॉइंट 5√, होगा ऑन द नंबर लाइन।
तो डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन था जो सबसे यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि आप 9th में अभी नए नए आए हैं और 9th के लेवल पे ये एक बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको, क्योंकि कंप्लीट कोर्स करवाना होता है तो हर चीज़ पढ़ानी होती है, तो हर चीज़ हम करेंगे, किसी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पेपर में अगर ये आ जाए तो आपने ऐसे करना है। ये फिगर असल चीज़ है, असल चीज़ फिगर है इनके अंदर, नंबर लाइन की फिगर बनानी जो है ना, इसके नंबर होते हैं। तो ये सबसे जो कम्प्लेक्स था क्वेश्चन वो ये वाला था। और इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। और ये बातें याद कर लें कि जब 5 अंडर रूट लाना है, 5 अंडर रूट लाना है तो बेस रखनी है 2, बेस रखनी है 2, परपेंडिकुलर रखना है 1, तब आएगा हाइपोटेन्यूज 5 अंडर रूट। एक एग्जांपल है बुक में 2 अंडर रूट, वहाँ पे बेस को भी 1 रखना है, परपेंडिकुलर को भी 1 रखना है, दोनों 1 1 रखेंगे तो यहाँ 2 अंडर रूट आ जाएगा। वो एग्जांपल बुक पे सॉल्व है, वो आप वहाँ से कर लेंगे। तो 5 अंडर रूट जब बनाना है तो ये बात आपको याद करनी है कि बेस की लंबाई रखनी है 2, परपेंडिकुलर की लंबाई रखनी है 1, फिर जाके हाइपोटेन्यूज बनेगा 5 अंडर रूट बाय द पाइथागोरस थ्योरम। वो रफ अमल सारा मैं करवा दिया। फिर आप यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, A B C, बेस की लेंथ 2, इसकी 1, फिर ये 5 अंडर रूट, फिर आर्क लगानी पड़ेगी कंपस से आर्क लगाएंगे 5 अंडर रूट लेंथ की। तो वो आर्क जब इसको कट करेगी नंबर लाइन को, तो ये पॉइंट P नंबर लाइन पे जो कट हुआ है ये 5 अंडर रूट है ऑन द नंबर लाइन। तो ये एक नंबर लाइन का क्वेश्चन सबसे क्रिटिकल था इस एक्सरसाइज में, इसीलिए हमने ये एंड में किया है। और इस पर हमारा पूरा लेक्चर नंबर लाइन पर हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसे बार बार प्रैक्टिस करें, ख़ासतौर पे लास्ट क्वेश्चन को 2-2 दफ़ा करें, 2-2 दफ़ा इसकी फिगर बनाएं, उसे करें, ठीक है। उम्मीद है आपको नंबर लाइन समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।